आइए आज आसाम के ज़िला गोलपारा की एक बहुत ख़ास जगह का जिक्र करते हैं, तारीख़ी जालेश्वर मस्जिद। हमारे पास इस पर कुछ मालूमात है, तो देखते हैं उनसे क्या अहम बातें सामने आती हैं। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसे जालेश्वर पीर बाड़ी कहते हैं। जी बिल्कुल, पीर बाड़ी ये नाम ही बताता है कि ये किसी बुजुर्ग से मंसूब जगह है और ये इस इलाके की सूफी इस्लामी तारीख से मतलब गहरा ताल्लुक रखती है। हाँ, ये गोलपारा शहर से कोई 60 किलोमीटर दूर कटहारिया गांव में वाक़ है। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि यहाँ सूफी बुजुर्ग शाह सैयद नसीरुद्दीन कादरी का मज़ार है। उन्हें बगदादी भी कहा जाता है, यानी ये माना जाता है कि वो इराक के शहर बगदाद से यहाँ आसाम तक तशरीफ़ लाए थे। सोचें, सदियों पहले इतना लंबा सफ़र। जी, ये वाकई गौरतलब बात है। एक बुजुर्ग का बगदाद जैसे इल्म और रूहानियत के मरकज़ से निकलकर आसाम जैसी कह लें दूर उफ्तादा जगह आना और यहाँ सूफी तालीमात फैलाना, ये उस दौर के वसी सकाफ़ती और रूहानी राब्तों का एक बड़ा सबूत है। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि ख़यालात और इल्म कैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते थे। शाह सैयद नसीरुद्दीन कादरी का ताल्लुक तो कादरिया सिलसिले से था, जो सूफी आज़म के बहुत कदीम और अहम सिलसिलों में से एक है। तो उनकी आमद ने यकीनन यहाँ के रूहानी मंजरनामे पर बहुत गहरा असर डाला होगा। और वो असर आज भी महसूस किया जा सकता है ना? खास तौर पर सालाना उर्स के मौके पर बताया गया है कि ये त्यौहार यहाँ की जिंदगी में काफी मरकजी हैसियत रखता है। ये सिर्फ मुकामी तकरीब नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उर्स के दौरान आसाम के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहाँ आते हैं। अच्छा, मगरबी बंगाल से भी? जी, वो बुजुर्ग को खिराज अकीदत पेश करते हैं, फिर खसूसी इबादात और दुआओं में शरीक होते हैं और अक्सर लंगर यानी इज्तिमाई खाने का भी एहतमाम होता है। तो ये सिर्फ एक मजहबी इज्तिमा नहीं, बल्कि एक बड़ा सकाफती मेला भी बन जाता है, जो मुख्तलिफ पस मंज़र के लोगों को जोड़ता है और आप कह सकते हैं इलाके के समाजी ताने बाने को मजबूत करता है। इस सूफीज़म की जो वो सबको साथ लेकर चलने वाली रूह है ना, उसकी अक्कासी। सही। तो ये तो समाजी और रूहानी पहलू हुआ। अब जरा खुद मस्जिद की इमारत की बात करें। क्या उसके फने तामीर में कोई खास बात है? जिक्र है कि ये इस्लामी तर्ज तामीर का नमूना है और अरबी खत्ताती से सजी हुई है। हाँ, देखें, इस्लामी तर्ज तामीर तो है, लेकिन अक्सर ऐसी जगहों पर मकामी असरात भी नजर आ जाते हैं। मसलन हो सकता है कि गुंबद की साख्त में या मीनारों के डिज़ाइन में कुछ इलाकाई अंदाज की झलक हो। खूबसूरत अरबी खताती जो अक्सर कुरानी आयात या हम्दो-नात पर मुश्तमिल होती है, वो तो इस्लामी फ़न तामीर का खासा है ही। ये इमारत सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होती, बल्कि ये उस दौर की सकाफती शनाख्त और रूहानी सोच का एक ठोस सबूत है। ये बताती है कि कैसे बाहर से आने वाले असरात मुकामी फ़न और माहौल से मिलकर एक नई शक्ल इख्तियार करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जालेश्वर पीर बाड़ी सिर्फ एक मस्जिद और मज़ार नहीं, बल्कि इसकी अहमियत कहीं ज़्यादा गहरी है। दस्तावेज़ में से आसाम की मुश्तरका रवायात यानी सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस की अलामत भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है यहाँ? जी, मुश्तरका रिवायात या सिंक्रेटिज्म का मतलब है मुख्तलिफ सकाफ़तों या मज़ाहिब के अनासर का आपस में घुल मिल जाना। सूफ़ी बुज़ुर्गों की दरगाहें अक्सर ऐसी जगहें बन जाती थीं जहां मुख्तलिफ अकायद और पस मंज़र के लोग वो बिला तफरीक आते थे। उन बुज़ुर्गों की तालीमात में मोहब्बत, अमन और इंसानियत पर जो ज़ोर होता था, वो सबको अपनी तरफ खींचता था। तो जालेश्वर पीर बाड़ी का इस तरह की अलामत होना ये ज़ाहिर करता है कि ये मुकाम तारीख़ी तौर पर मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान एक पुल का काम करता रहा है, जो आसाम के मुतनव्वे सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है। यहाँ शायद कुछ ऐसी रसूमात या रिवायात भी होंगी जिनमें मुकामी और इस्लामी रंग मिले जुले नजर आते हों। तो खुलासा ये है कि जालेश्वर मस्जिद और ये पीर बाड़ी कॉम्प्लेक्स ये आसाम की रूहानी तारीख, सूफी रिवायात के असर और सकाफती मिलाप को समझने के लिए एक किलीदी हैसियत रखते हैं। वो बगदादी बुजुर्ग की मिरास और सालाना उर्स जैसी तकरीबात उसे आज भी जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल।
اور اگر ہم اسے تھوڑے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ جگہ اس بات کی عمدہ مثال ہے کہ کس طرح مذہبی مراکز صرف عبادت گاہیں نہیں ہوتے، بلکہ وہ ثقافتی تبادلے، سماجی ہم آہنگی اور علم کے پھیلاؤ کے مراکز بھی بن جاتے ہیں۔ یہ آسام کے بھرپور اور متنوع ماضی کو جاننے کے لیے ایک اہم دریچہ ہے۔ واقعی جو لوگ آسام کی تاریخ اور اس کی مختلف ثقافتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ واقعی ایک قابل غور مقام ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے لیے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کے تاریخی اور روحانی مقامات یہ مقامی کمیونٹی کی شناخت کو کیسے برقرار رکھتے ہیں اور مختلف عقائد کے ماننے والوں کے درمیان تعلقات کو کس طرح متاثر کرتے رہتے ہیں؟